बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना मनोज नायन और जुड़ चुका है जो है हिसार की सब्जी मंडी से। और हिसार में भाजपा के जीत का जश्न बिल्कुल मेरे पीछे देख सामने बिल्कुल देख लीजिए, नाच कूद कर गा कर ये लोग जश्न मना रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं हिसार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का जश्न मनाते हुए आपको दिख रही है। ये देख लीजिए, भाजपा है वो जीत का जश्न मना रही है, लोग नाच रहे हैं। बहुत ही देख लीजिए सीधी तस्वीरें, और आज ये जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें पहले देख लीजिए, सारी जानकारी आपको देंगे कौन है ये लोग और क्यों ये जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है और आप जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर जीत की खुशी मना रहे हैं। कौन आने वाला है? यहाँ मंत्री जी के बेटे आने वाले हैं। अभी कमल गुप्ता जी के बेटे अनीश गुप्ता जी और रेखा सैनी जी किसी कारणवश नहीं आ चुकी है। और कोई लोग भी आना है? हमारे जिला महामंत्री जी है प्रवीण पोपली जी, मंडल अध्यक्ष लोकेश असीजा जी। असीजा जी, कैसा लग रहा है ये आंकड़ा है वो एकदम से आपने तो पूरा उलटफेर कर दिया। लोग कुछ और अंदाजा लगा के बैठे थे और रिजल्ट कुछ और आ गया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो काम में विश्वास करता है और काम के ऊपर उन्होंने मतदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जो अब बनी है ये पूरे 5 साल रहने वाली है। काम हमने पहले भी किया है हमारी सरकार ने और अब भी काम करेंगे। नायाब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल लोगों की सेवा करने का काम करेगी। जो डबल इंजन की सरकार बता रही थी, कहीं ना कहीं 1-2 पहिया है ना, वो कहीं ना कहीं गठबंधन का लगा हुआ था। अब सारे पहिए भी आपके, डबल इंजन भी आपका, तेल भी आपका, विकास भी आपका। अब काम कैसे धड़ल्ले से होगा? बिल्कुल धड़ल्ले से लोगों की सेवा करने का काम नायाब जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। और हमारा एक एक कार्यकर्ता लोगों का बिल्कुल सेवा करने का काम करेगा। जी धन्यवाद। पहले कहीं ना कहीं मैंने अभी उनसे भी यही सवाल पूछा था, डबल इंजन की सरकार में 1-2 पहिया है ना, वो बाहर का लगा हुआ था गठबंधन का। अब तो पहिए भी आपके हैं, इंजन भी आपका, तेल भी आपका, विकास अब धड़ल्ले से होगा। विकास में हमारी सरकार ने पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे पहिए बाहर के थे। लेकिन जो सरकार ने गरीब कल्याणकारी नीतियां बनाई, जो विकास कार्य किए, उसमें तब भी कोई रुकावट नहीं थी और अभी भी कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। और जो सरकार पिछले सालों में जितना विकास किया है, अब दुगनी गति से और जो है तीव्र गति से विकास शुरू होगा। कल मतगणना थी, रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल पे लोगों की चर्चाओं में कुछ और अंदाजा था। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है। जैसे ही गिनती शुरू होती है और जो माहौल है वो भाजपा की तरफ बनना शुरू हो गया। क्या एक वजह ये है कि दूसरे वोटर बोल रहे थे और आप सिर्फ अपना काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, आपने खुद ही कह दी कि जो बीजेपी का वोटर था, जिसको ये समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, उनके कार्यकर्ताओं का व्यवहार वो बिल्कुल अप टू द मार्क था। वोटर को पसंद था, नागरिक को पसंद था। लेकिन वो बोल नहीं रहा था कि उसे पता है कि वोट की ताकत मैंने बैलेट पेपर से, वोट की ताकत मैंने मशीन का बटन दबा के दिखानी। उसने किसी तरह का किसी से उलझने का काम नहीं किया। चुनाव से पहले 2.5 महीने पहले नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी चेहरे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा काम कर गया। शायद जो भी कोई अगर थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो भी दूर होगी। देखिए, परिवर्तन हमारी संस्था में रेगुलर रहते हैं। हमारे संगठन का भी नियम है कि कोई भी जो बॉडी बनती है वो 3 साल बाद परिवर्तित होती है। तो जैसी जरूरत समझी प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, तो उन्होंने वैसा बदलाव किया। तो बदलाव से सारी जनता संतुष्ट है और उन्होंने इस बदलाव पे मोहर भी लगाई है। और बहुत अच्छे बहुमत के साथ जो हमारी पार्टी को पुनः जो है सत्ता में लाए हैं। हम आपके माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर, उनकी नीतियों पर जो मोहर लगाकर तीसरी बार पुनः प्रदेश सरकार में बैठाने का काम किया है। और हमारी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से गरीब कल्याण की और विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तीसरी बार, पहली बार कोई पार्टी है जो परचम लहरा पाई है। अगर पीछे का इतिहास रखे तो 2 बार सरकारें बनी है। जब भी सरकार बनी तो जो है आंकड़ा गिरता चला गया सीटों का, लेकिन यहाँ तो आंकड़ा बढ़कर आया। सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी के जो नेक नियत है, पार्टी की जो साफ नियत है, बिना किसी घपले घोटाले की, बिना पर्ची, बिना खर्चे की, बिजली की हम बात करें, सड़कों की बात करें, अनेक सड़कों की बात करें,
हर क्षेत्र में जब हमारा विकास हुआ तो प्रदेश की जनता ने ये ठाना कि हम भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार भी लाएंगे। चलिए एक मुख्य सवाल बताइए, 2.5 महीने के अंदर नायब सिंह सैनी का जो जैसा नेतृत्व रहा, लोगों ने ये बोला कि बहुत हंसमुख है, खुश मिजाज है और काम है उनकी एकदम से सीधा है, उन्होंने बिल्कुल मतलब लड़ी लगा दी, छड़ी लगा दी। उसके तो ये क्या आगे आने वाले 5 साल यही खुश मिजाजी से काम करेंगे, छड़ी लगी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो व्यक्ति का स्वभाव है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। अपने जो उनका संत कबीर कुटिया है वहाँ पर रात को 12 बजे भी अगर कोई पहुँचता है तो उनसे भी मिलकर उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। बहुत सुलझे हुए नेता हैं और बहुत अच्छे से पिछले 56 दिनों में उनको मौका मिला वो, और आगे भी पीछे मंत्री के तौर पर, पीछे सांसद के तौर पर उन्होंने जो कार्य किए वास्तव में जो है वो अतुलनीय है। और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश उनके नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सीटें बढ़कर आई है सीधे सीधे 48 और अब तो 50 हो गई है। बता देता हूँ 50 कैसे हुई है, क्योंकि उधर से कादियान वो आगे और इधर से सावित्री जिंदल भी हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला कि बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है। तो क्या ये नेतृत्व का ये फायदा रहा? नायब सिंह सैनी है, उनके आने से ये फायदा आपको सीधा सीधा लग रहा है कि सीटें बढ़ी है? नायब सैनी जी तो है ही है, इसके अलावा जो हमारे संगठन की नेक नीति है, जो एक कहते हैं कि मछली की आंख, कार्यकर्ता सिर्फ मछली की आंख को देखता है, इसके अलावा बेकार की बातें इधर उधर की जो ये चलती है अफवाहें कि आज क्या चल रहा है, आज एग्जिट पोल में क्या चल रहा है, उन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें अपना कार्य करना होता है, जनहित में करना होता है और आगे भी ये जारी रहेगा। आखिरी पंक्ति में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक क्या विकास है वो पहुंच पाएगा, ये बताइए। बिल्कुल पहुंच पाएगा। अभी आपने पीछे देखा भी होगा कि जैसे आयुष्मान कार्ड है, अपना बीपीएल कार्ड है, जन सामान्य कार्ड, जितना भी लगभग जितने भी कार्य है सब सारा ऑनलाइन के माध्यम से जनहित तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, वो आप सबके बीच ये सारी चीजें हैं। बात करें शहर की तो आज शहर की सड़कें हैं, कुछ कमियां रह सकती है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन अब आप देखना धड़ल्ले से सारे काम होंगे और बेहतर तरीके से होंगे। तो आप पूरी उम्मीद करें हिसार शहर का अब पुख्ता विकास होने वाला है, गड्ढे वड्ढे सब भर दिए जाएंगे, सीवर व्यवस्था सुधर जाएगी, अब सारा का सारा काम बढ़िया होगा, क्योंकि सावित्री जिंदल यहाँ से जीत के और बीजेपी में शामिल हो रही है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा विधायक नहीं जीता तो विकास कार्य रुक जाएंगे, ये नायब सैनी जी की सोच है। हमारा विधायक बने चाहे नहीं बने, अगर हमारी सरकार है तो हम बेहतरीन तरीके से पहले की तरह ही बल्कि उससे बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। चलिए देख लीजिए, मिठाई है वो बांटी जा रही है, जीत की खुशी, जीत का जश्न है वो यहाँ पर सीधा सीधा मनता हुआ दिख रहा है और नाच गा कर ये लोग जश्न मना रहे हैं, नारे ये लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत का ये जश्न आपको सीधा सीधा हिसार की सब्जी मंडी से लाइव दिख रहा है। लाइव में ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और डीजे के ऊपर नारे लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा दी है सब्जी मंडी चौक से हिसार के। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया जीत का जश्न और अब किसी खास अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।